हेलो स्टूडेंट्स। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ ने अभी हाल ही में नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें बहुत सारी पैरामेडिकल पोस्ट हैं। तो आइए वन बाई वन देखते हैं कि कौन कौन सी पैरामेडिकल पोस्ट इस पर निकली हुई हैं। तो आप देखेंगे पहली पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल परफ्यूजन की, लेवल 7। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि लेवल 7 और लेवल 6 क्या होता है। लेवल 6 होता है आपका 4200 ग्रेड पे और लेवल 7 होता है आपका 4600 ग्रेड पे। यानी लेवल 6 और लेवल 7 की जॉब में 10,000 रुपये का डिफरेंस है। जो 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है उसमें 10,000 रुपये आपको लगभग सैलरी ज़्यादा मिलेगी और लेवल 6 में 10,000 रुपये कम मिलेगी। ठीक है, तो उस पर मत जाइए, जिसकी जो एलिजिबिलिटी बनती है वही उस फॉर्म को फिल कर पाएगा। बाकी सारी जॉब बहुत अच्छी हैं। टेक्निकल ऑफिसर है, ठीक है, 4 पोस्टें हैं। जो भी क्वालिफिकेशन मांगी है बीएससी डिग्री, सर्टिफिकेट इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ये उसके पास होनी चाहिए और इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। दूसरी है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, 4600 ग्रेड पे है। नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है, 49 पोस्ट हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसी में टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की पोस्ट निकली हुई है, वो 20 हैं। तो इस बार रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप फॉर्म फिल करें और अपनी तैयारी शुरू करें। टेक्निकल ऑफिसर ऑफ्थेनो यानी आई वालों के लिए जो डिप्लोमा होता है उनके लिए अच्छी पोस्ट है। भले ही इसमें वैकेंसी कम है लेकिन आप फॉर्म फिल करिए। टेक्निकल ऑफिसर ईएनटी, जो ईएनटी वाले होते हैं जो भी डिप्लोमा करते हैं स्पीच एंड हियरिंग का, उनके लिए 4 वैकेंसी हैं, उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के पास, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के पास। ये ये भी इस बार लेवल 6 में रखी गई है पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत अच्छी है, 29 वैकेंसी है। तो आप इसको भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी तैयारी में जुट जाइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगली है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। आप देखोगे ये जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ये लेवल 5 की जॉब है। लेवल 5 का मतलब होता है आपका 2800 ग्रेड पे। इसमें सैलरी थोड़ी सी और कम बनती है। पोस्ट आपकी 7 हैं। इस फॉर्म को भी जिनके पास डिप्लोमा है डीएमएलटी का, प्लस 2 ईयर रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का है और 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस किसी हॉस्पिटल में है जिसमें कि 100 बेड होने चाहिए, वो बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगली पोस्ट है ओटी असिस्टेंट, जिनके पास ओटी असिस्टेंट का डिप्लोमा है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, 65 वैकेंसी है, इस फॉर्म को फिल कीजिए। टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन 4 पोस्ट हैं। टेक्नीशियन जो डेंटल वाले जो डिप्लोमा किए होते हैं उनके लिए 4 पोस्ट हैं और टेक्नीशियन डायलिसिस वालों के लिए भी इस बार पोस्ट निकली हुई हैं, जो कि बहुत अच्छा खासा नंबर है, 36। आगे हम आपको ले चलते हैं अगली पोस्ट के बारे में। अगली पोस्ट जो दे रखी है वो है आपकी मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 लेवल 6 की पोस्ट है। 23 वैकेंसी हैं। एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। रिसेप्शनिस्ट की भी पोस्ट निकली हुई है लेवल 5 में, 23 वैकेंसी निकली हुई हैं, आप इसको भी भर सकते हैं। और अब आ गई बात फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट देख लें भाई, आपके लिए एक अच्छा खासा नंबर है, 38 वैकेंसी हैं। आपके पास डिप्लोमा है तो इस पोस्ट को आप फिल कीजिए, तैयारी में लगिए और आगे बढ़िए। अगली जो पोस्ट की बात हम देखेंगे वो पोस्ट है आपकी लाइब्रेरियन ग्रेड 2 लेवल 6 की पोस्ट है, देख सकते हैं आप। ठीक है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो दे रखी है, जो भी लाइब्रेरी में जो डिप्लोमा होता है, ठीक है, डिग्री होती है, वो आप देख करके 4 पोस्ट हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है, आपको लाइब्रेरी में रहना है, कुछ करना ही नहीं। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है, ये सिक्योरिटी के एएसओ साहब होते हैं। 4800 ग्रेड पे की जॉब है, लेवल 8 यानी 4800 ग्रेड पे। ठीक है, वैकेंसी 11 है, बहुत अच्छा खासा आपकी सैलरी बनेगी। बस वही है, फिजिकल के कुछ फॉर्मेट जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी पूरी होनी चाहिए और इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। सबसे अच्छी जो इस बार वैकेंसी निकाली है वो निकाली है कंप्यूटर प्रोग्रामर की, जो बी और बीटेक वालों के लिए लेवल 10 की जॉब है। लेवल 10 का मतलब होता है 5400 ग्रेड पे। ये 5400 ग्रेड पे की जॉब है जो एक एसडीएम को मिलती है। 5400 ग्रेड पे में बहुत अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी, आप अच्छे खासे एक ऑफिसर की पोस्ट पर होते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 7 ही है, लेकिन
एक मौका है अच्छी पोस्ट पर जाने का, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। अब आगे हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या है इसकी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल जो फीस लगेगी वो 2360 रुपये लगेगी। एससी एसटी वालों के लिए 1416 रुपये लगेगी। तो आप इस फीस को न देखते हुए, नौकरी बहुत ज़रूरी है आज के समय में, गवर्नमेंट जॉब है तो सब कुछ है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। ये तो एक छोटे से चार्जेज हैं, इनकी तरफ मत देखिए, आप अपना फॉर्म फिल कीजिए। आगे चलते हैं। एज लिमिट और एज क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा है। एज क्राइटेरिया रखा है आपका 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर भी जो कैटेगरी के लोग हैं उनको अकॉर्डिंग टू कैटेगरी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आपकी जो एज है वो कंसिडर की जाएगी 1 जुलाई 2024 को फाइनल, यानी 40 साल की जो उम्र आपकी जो कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2024 को काउंट होगी, कि इससे कहीं ज़्यादा तो नहीं होगी। आगे हम एग्जाम का पैटर्न समझते हैं। तो ये सीआरटी ले रहे हैं, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट में 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। 100 मार्क्स में क्या होगा, 60 जो मार्क्स होंगे वो होंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। उसके बाद 10-10 नंबर का आपका जनरल इंग्लिश होगा, जनरल नॉलेज होगा, रीजनिंग होगा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होगा। तो 40 मार्क्स का ये हो गया, 60 का वो हो गया, 100 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, 1/3 आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और इन्होंने एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रख दिया है कि 50% से ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी के कम मार्क्स नहीं आने चाहिए, और 45% एससी एसटी के नंबर कम नहीं आने चाहिए। इससे अगर कम आते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी पहले ही खत्म हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पोस्ट आपको अच्छी लगी होंगी, क्योंकि आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है और आप इस फॉर्म को भरेंगे और मेरे साथ जुड़कर तैयारी भी करेंगे। धन्यवाद।